जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 18 महापुराण में से एक है जो माँ जगदम्बा माता रानी के सभी अवतार, रहस्य और सुजम ज्ञान पर आधारित है। जो कोई मनुष्य इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ता है या केवल सुनता है, उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है। यह पुराण सभी रोग, भूत, बाधा, दुष्ट विचार, इन सभी का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य इस पुराण को नवरात्र में सुनता है, उस पर माता रानी अति प्रसन्न होकर विशेष कृपा करती है और साथ ही भक्तों का भाग्य जाग जाता है। दोस्तों, इस संसार में माँ भगवती की इच्छा और प्रेरणा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए विश्वास कीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और प्रेरणा से ही आपके मन में माँ भगवती के इस पावन पुराण को सुनने को इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए आप इसका श्रवण भी कर रहे हैं। माँ जगत जननी अपने भक्त के सकल प्रकार के भय, दुख, दरिद्र का निवारण केवल शरण मात्र से ही कर देती है। माँ जगदम्बा हमेशा माता के रूप करुणा, पुण्य, दया, चिंतन से अपने भक्तों की सहायता करती है। उसके सिवा इस प्रकार की दया कोई नहीं कर सकता। यह पुराण जगत जननी का साथ संस्कार करने का प्रमुख साधन है। इस ग्रंथों का पुराणों और मायनों से देवी के रहस्य और ज्ञान में संदेह नहीं है। साधक इस ग्रंथ का लाभ लेकर अवश्य ही देवी कृपा पात्र बनेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि सर्व चैतन्य रूप ज्ञान और अंधकार की दूर करने वाली समस्त ग्रंथों की कारणभूता उदय शक्ति की उपासना हम करते रहे और वह श्री भगवती हमें सख्त प्रेरणा दे कि हमें शरण में चले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। उससे पहले माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपना हाजिरी लगाए और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे देवी भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है, देवी भागवती आदिशक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृति पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराण में से एक है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी, उपासक और शासक संपदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की परिसिद्ध ऋतुओं के अर्थ से अनुमतित अखिल शास्त्र के रहस्य शास्त्रों का आगमन में अपना परिसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकृति, मनवतर आदि 5 लक्षण से पूर्ण है। परम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 1800 श्लोक है। एक बार भगतम, अनुरागी तथा पुण्यतम महर्षि ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्माधिक शक्ति देने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानाच्यु और विनम्र महात्माओं की निष्पष्ट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की। मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नायक है। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, कलेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्यथा और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भगवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासा रखी,
पवित्रम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पाठन पाठक का समय क्या है? इसके श्रवण पाठक से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसके पारायण की विधि क्या है? आविर्भाव पौराणिक महत्व क्या है? काली तारा, षडसी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बांग्लामुखी, मातंगी, कमला आदि देवियां श्री कृष्ण प्रसन्नजीत को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सुकुशल लौट आई। यह वृत्तांत महर्षि की इच्छा से विस्तार से सुनते हुए श्री सुचित कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारिकापुरी में ब्रजवंशी राजा शास्त्रजित रहता था। सूर्य की भांति आराधना के बल पर उसने स्वमादक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभाव मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादव ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्मय कृष्ण ने यादव की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महाअनुभव स्वमादक मणिधारी राजा शास्त्रजित है। सूर्यनाई स्वमादक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या देवीय विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वमादक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण भी की, लेकिन शास्त्रजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार शास्त्रजित का भाई प्रसन्नजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गए, तो एक सिंह ने उसे मार डाला। स्वयं को जम्बवत नामक रीढ़ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जम्बवत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसन्नजीत ने न लौटने पर द्वारिका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को शास्त्रजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनावश कृष्ण से प्रसन्नजीत की हत्या करा दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसन्नजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसन्नजीत के साथ एक सिंह को भी मारा पाया। उन्होंने वहां रीढ़ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इस कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीढ़ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रखकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण ने न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक में व्यापृत हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वासुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वासुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे, तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यापित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की कथा का पारायण कराने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वासुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भगवती का नवह यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है, मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वासुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद जसोदा के घर पहुंचा दे और उस समय उत्पन्न जसोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावश बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। कर्क मुनि ने द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घंटी घंटाई मुनि के कथा अनुसार पूरी की
और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनकर वासुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर अपहृत करें। वासुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवह प्राण किया। वासुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्त पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में विशिष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज़ को सुनकर जम्बवत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जम्बवत लगातार कमजोर पड़ता गया तो तक श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जम्बवत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जम्बवत को पूर्ण सुस्ती हो गई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर के कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जम्बवती को भी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वासुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जम्बवती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की गई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वासुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूर्ति नेत्रों से स्वागत किया। वासुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट गए। श्रवण विधि। देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जम्बवती को भी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वासुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जम्बवती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वासुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का आशुपूर्ति नेत्र से स्वागत किया। वासुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट गए। श्रवण विधि क्या है? देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए या फिर नवरात्र में ही यह कथा श्रवण उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समान ही अपनी सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध एवं स्त्रियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रवण में दे सके उतना अवश्य दे। सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार आयोजन का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लेप कर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदवा लौटाकर उसके ऊपरी देवी चित्र युक्त झंडा फहरा देनी चाहिए। कथा सुनने के लिए सदाचारी, कर्मकांडी, निलंबी, कुशल उपदेशक के ही नियुक्त करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्विघ्न होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी की षोडशोपचार पूजा अर्चना करके देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा देवी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने की अवधारणा करना चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हुए देवी की स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यान वृद्धि होकर देवी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण काल में श्रोता अथवा वक्ता को क्षर कर्म नहीं करवाना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सदा भजन, स्वयं शुद्ध आचरण, सत्य भाषण तथा अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। तामस पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भक्षण भी वर्जित है। स्त्री प्रसंग का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए। नवह यज्ञ की समाप्ति पर 9वें दिन अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन वक्ता तथा भागवत पुराण दोनों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तथा कुमारियों को भोजन एवं दक्षिणा देकर तीर्थ करना चाहिए।
गायत्री मंत्र से ओम करके स्वर्ण मंजूषा पर अधिष्ठित भगवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देते हुए दक्षिण आदि से संतुष्ट करते हुए उसे विदा करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि विधान से निष्कर्म भाव से पारायण करने वाला श्रद्धालु मोक्ष पद को और सकम भाव से पारायण करने वाला अपने अभिष्ट को प्राप्त करता है। कथा श्रवण के समय किसी भी प्रकार का वार्तालाप, ध्यान भक्ता, आसन बदलने, उल्लंघन या अश्रद्धा से बड़ी भारी हानि हो सकती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण उसी प्रकार सर्वोत्तम है जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवी में शंकर, वाक्य में रामायण, प्रकाश में स्रोत, सूर्य में शीतला और आवाह में चंद्रमा, क्षमाशिला में पृथ्वी, गंभीरता में सागर और मंत्र में गायत्री आदि श्रेष्ठ है। यह पुराण श्रवण सब प्रकार के कष्टों का निवारण करके आत्मा कल्याण करता है, अतः इसका पारायण सभी के लिए श्रेष्ठ एवं वरण्य है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा चैनल में आप सभी लोग बने रहे। धन्यवाद। जय माता दी।